नमस्ते। आज आपको बिहारी लाल के दोहे बताएंगे। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काल के एक महान कवि हुए। रीति काल के कवियों की एक खासियत थी कि वो अपने राजा के बड़ाई में कविता किया करते थे। वीर गाथा काल में जो कवि होते थे वो वर्णन करते थे अपने राजा की वीरता का, लेकिन रीति काल के कवि अपने राजा की श्रृंगारिकता का वर्णन करते थे, उनकी रसिकता का वर्णन करते थे कि हमारे कवि इतने बड़े रसिक हैं, हमारे राजा इतने बड़े रसिक हैं। क्योंकि राजा की प्रशंसा करना उनका धर्म हुआ करता था और इसी काम के लिए उनकी नियुक्ति भी होती थी, क्योंकि मनोरंजन के तो और साधन थे नहीं, तो राजा को मनोरंजन कराना उनका दायित्व होता था। तो ऐसे ही कवियों में से थे बिहारी लाल। राजाश्रयी थे, राजा के यहाँ, शिव सिंह के यहाँ ये कार्य करते थे। एक बार की बात है, राजा के नई नई शादी हुई थी और वो सुप्रेम में डूब गए थे, पत्नी प्रेम में, और उनके दरबार में फरियादी फरियाद लेकर के आता था और वापस चला जाता था। उसकी फरियाद को सुना नहीं जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीत गए, लेकिन राजा भी अपने रनिवास में ही है, वो बाहर निकलते नहीं थे। ऐसी स्थिति में बिहारी लाल ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखकर के राजा के पास भेजा। पंक्ति थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं रीत एहि काल, अबहि अली कली से उलझो, आगे कौन हवाल। यानी अभी तो नई नई शादी ही हुई है और अभी से ही इतना तो फिर आगे क्या होगा। राजा की ज्ञान चक्षु खुली और वो फिर दरबार में उपस्थित हुए और लोगों के फरियादियों के फरियाद को उन्होंने सुना और वो खुश होकर के बिहारी लाल जी से कहा कि आप रचना कीजिए और आप रचना करके मुझे सुनाइए, और आप जितनी रचना करेंगे ना उतनी असभ्यता आपको दी जाएगी। और बिहारी लाल 700 दोहे की रचना की, जो कि बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। सतसई के बारे में है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। श्रृंगारिक कवि थे। इनका जन्म, बिहारी लाल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और वहां से जन्म के कुछ वर्ष के बाद
ग्वालियर से थोड़ा हट करके गोविंदपुर है, वहां पर जाकर के रहने लगे थे पूरे परिवार के साथ। उनके पिताजी का नाम था केशव राय चौबे। पिताजी का नाम केशव राय चौबे था। चौबे ब्राह्मण थे बिहारी लाल। और इनके गुरु थे केशव दास। केशव दास जी के बारे में कहा गया है कि कठिन काव्य के प्रेत उनको कहा गया। तो केशव दास जी इनके गुरु थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये श्रृंगारी कवि थे, श्रृंगार वाली कविताएं ये किया करते थे। जब चौथापन आया, बुढ़ापा आया, तो इनके मन में एक बात आई कि बहुत किया हमने प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन वाली कविताएं, क्यों ना अब भगवान की भक्ति वाली कविताएं करें जो उस लोक में हमारा सहायक बने। तो इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखने शुरू की अंतिम समय में, लेकिन आदत तो वही श्रृंगार वाली, तो इनकी भक्ति में भी श्रृंगार आ गया। आइए देखते हैं उनके कविता को। शीश मुकुट कटि काछनी, शीश मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, कर मुरली उर्माल, या बानिक मो मन बसै, सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल जी कृष्ण के भक्त थे। उसी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके सांवले सलोने सुंदर स्वरूप को अपने मन में बसा करके, अपने मन में बिठा करके, सदा सदा के लिए विराजमान करके वो उनकी भक्ति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे मन में सदा सदा के लिए बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण रहे। शंख बजाने वाले कृष्ण नहीं, ध्यान देने की बात है, क्योंकि शंख बजाने वाले कृष्ण जो है वो एक संहारकर्ता का रूप है उनका, एक विनाशकर्ता का रूप है उनका। और बांसुरी बजाने वाले जो रूप है वह है लोक कल्याणकारी रूप। तो ऐसे ही लोक कल्याणकारी रूप को कवि बिहारी लाल अपने मन में बिठा कर रखना चाहते हैं। कहते हैं शीश मुकुट कटि काछनी, मेरे मन में वो श्री कृष्ण आकर के बस जाए जिनके माथे पर मुकुट हो, कमर में काछनी हो। काछनी काले रंग का धागा। तो शीश मुकुट, माथे पर मुकुट हो, कमर में काछनी हो, कर मुरली, कर मतलब हाथ, हाथ में मुरली हो, और उर्माल, गले से, उर मतलब हृदय, हृदय से लटकती हुई माला हो। या बानिक, बानिक का अर्थ है स्वरूप, या बानिक मो मन बसै, कृष्ण का यही स्वरूप, कृष्ण का यही रूप मेरे मन में बस जाए।
यही चाहते हैं कौन? तो सदा बिहारी लाल कहते हैं कि मेरे मन में सदा सदा के लिए श्री कृष्ण का यही रूप बस जाए। कैसा रूप? तो श्री कृष्ण का वह रूप जिसमें माथे पर मुकुट है, कमर में काछनी है, हाथ में बांसुरी है, गले से हृदय को छूती हुई माला है ना? ऐसे स्वरूप, ऐसे रूप वाले श्री कृष्ण मेरे मन मंदिर में आकर सदा सदा के लिए वास कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर, आतप परयो प्रभात। सोहत, शोभा पाना। सोहत मतलब शोभा पाना, सुंदर दिखना। तो श्री कृष्ण, सामने सलोने श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, बड़ा मनमोहक रूप उभर कर सामने आता है। तो उनके इसी स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट। पट का अर्थ हुआ वस्त्र, पीत का अर्थ पीला, सोहत मतलब शोभा पाना, अच्छा लगना। कहते हैं कवि कि जब श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम श्री कृष्ण, अब और सांवला दोनों अर्थों का। तो श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण करते हैं वो बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, बड़ा रंजक, बड़ा बहुत ही मनोहर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो नील मणि शैल पर, मानो नीले मणियों के पर्वत पर, आतप परयो प्रभात, सुबह की पहली किरण पड़ रही हो, है ना? नीले पर्वत पर सूरज की प्रथम किरण पड़ने पर जो आभा छिटकती है, जो स्वरूप छिटकता है, जो सौंदर्य उभर कर आता है, वही सुंदरता श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहनने से आ रहा है। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, है ना? उत्प्रेक्षा की पहचान है मनो मानो। ठीक है, तो आइए अब तीसरा पद देखते हैं। जप माला छापे तिलक, जप माला छापे तिलक, शरण एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। बहुत सुंदर पंक्ति है कबीर का संदर्भ में कि मन न रंगाए जोगी कपरा, आसन मार जंगल में बैठे, नाम छार पूजन लगे पथरा, मन न रंगाए जोगी कपरा। तो उसी बात को यहाँ पर प्रकारांतर से कवि बिहारी लाल कहते हैं कि ईश्वर के प्रति तुम्हारी सच्ची आस्था नहीं है अगर, तो गिरवा वस्त्र धारण कर लेने से या माथे पर वो तिलक लगा लेने से या राम नाम के
छापे वाले चादर को ओढ़ लेने से कुछ भी नहीं होने का। इसलिए अगर कुछ चाहते हो तो साचे राचे राम मन को सच्चा करो, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो। आइए देखते हैं, जप माला, जपना, ये माला जो जपते हैं ना हाथ में लेकर के, वो राम 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 करते हैं। तुलसी का माला, तुलसी की माला, तो जप माला, जप करना, माला फेरना, है ना। बहुत सुंदर कवि की पंक्ति है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। है ना, हाथ में माला फेर रहे हैं, मुंह से राम राम बोल रहे हैं, और मन जो है जो कि छल कपट फरेब में लगा हुआ है, तो ये सुमरन करने का, ईश्वर की भक्ति करने का साधन नहीं है, उपाय नहीं है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से जब एक हो गए तभी तुम्हें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होगा। तो कहते जप, ये जप करना, माला, जप माला, माला पर जो जप करते हैं वो, छापे, छापेदार जो राम नाम का चादर जो ओढ़ लेते हैं, तिलक, या फिर तिलक में भी कितने आदमी राम राम लिख करके वो तिलक करते हैं। शरण एको काम, करने से एक भी काम नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मन कांचे, तुम्हारा मन कच्चा है, मन में वो पवित्रता नहीं है, मन में अनेक तरह के विकार भरे हुए हो, छल है मन में, कपट है मन में, धोखाधड़ी है मन में, तो मन कांचे नाचे वृथा। मन अगर कच्चा है तो नाचना, दिखावा करना राम राम का या हरे कृष्ण का, ये सभी वृथा है, बेकार है। अगर तुम्हें सच्ची भक्ति चाहिए, ईश्वर का सच्चा दर्शन चाहिए, अगर तुम्हें सच्चे मोक्ष चाहिए, तो साचे राचे राम, अपने मन को सच्चा करो, क्योंकि उसी सच्चे मन में राम रचते हैं, उसी सच्चे मन में राम का वास होता है ना। तो उम्मीद है कि आपको बिहारी लाल के ये दोहे भी अच्छे लगे होंगे। मैं आपको द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन में मैं बिहारी लाल से, यानी दोहे से मैं प्रश्न दिया हुआ हूं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बेटे एक बात और, कि जो भी वीडियो डाला जाता है उन वीडियो को आप गहन मनन कीजिए, अच्छी तरह से आप देखिए, क्योंकि प्रश्न जो रहेंगे वो वीडियो के ऊपर भी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रश्नोत्तर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, और जो दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद।